3 जून को जो मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है श्रीनगर में, उस पर सबकी नज़रें हैं और ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 जून को जो मीटिंग होने वाली है, फ़िलहाल जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस टाइम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी एमएलएज को पत्र गया है और उसके साथ साथ 4 से 5 एमएलए जो कि इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी ये लेटर गई है, इनविटेशन लेटर गई है, जिसमें बनी के जो एमएलए हैं, इसी तरह से इंद्रवाल के जो एमएलए हैं उनको लेटर्स गई हैं और उसके साथ साथ 2 और इंडिपेंडेंट एमएलए जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये गई है। एक राजौरी से हैं मुजफ्फर खान और वहीं से चौधरी अकरम, मुजफ्फर इकबाल खान और चौधरी अकरम दोनों तीरपंचाल से हैं, उनको भी ये लेटर गई है। उनको कहा गया है कि वो 10 बजे 3 तारीख को वहाँ पे मीटिंग में शामिल हों। फ़िलहाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लीडर ये साफ कह रहे हैं कि अभी तक उनको कोई लेटर नहीं गई है, कोई भी उनको इन्विटेशन नहीं गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि उनको लेटर ना जाना जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस को फ़िलहाल अभी इस मीटिंग में बुलाया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि हो सकता है आज उनको बुलाया जाए, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक उनको इन्विटेशन नहीं दी गई है और यही कारण है कि जीए मीर जो कि पार्टी के बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि ताल तो है लेकिन मेल नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और अगर उनको बुलाया जाता तो वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले की जो राजनीति है वो बढ़ गई है। अब आपने कल सुनील शर्मा का सुना ही होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन श्रीनगर में थे और लगातार हमला कर दिया उमर अब्दुल्ला पे। ये कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए अब कुछ भी करना है वो कुछ भी करे, लेकिन वो गिर जाएगी सरकार। और कल की बात उन्होंने जो की, उन्होंने ये कहा कि ये 3 जून को जो मीटिंग होने वाली वो एक आखिरी अटेम्प्ट है उमर अब्दुल्ला का अपनी सरकार को बचाने का, और वो जो है सिंकिंग शिप है। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है एक सिंकिंग शिप है, ये कभी भी डूब सकती है, ये ख़त्म है और इसको कोई आप बचा नहीं सकता। ये अपने इनके लोग निकल जाएंगे और सरकार गिर जाएगी, ये उनका दावा है। और उन्हें ये भी कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने फिर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसे ही बोलते हैं तभी तो आप अपोजिशन में हैं, आपको ये भी समझ नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है, तो आपको कैसे पता कि हमारा एजेंडा क्या है। लेकिन जो अंदर के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि देखिए कई चीज़ों पे मंथन होगा, स्टेटहुड पर तो होगा ही, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि जो मिनिस्टर्स का रिव्यू लिया जाएगा, मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू लिया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़े मंत्री जो हैं उनके खिलाफ कुछ एमएलएज लामबंद हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो फंड्स आने थे, जो प्रोजेक्ट थे, उसको इस मंत्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डाइवर्ट कर दिया है और वहाँ पे उसको खर्च कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को भी वहीं पे ला रहे हैं। और जो एमएलएज हैं जिन्होंने शिकायतें की हैं, उनका ये कहना है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को नेगलेक्ट किया जा रहा है। ईद जब थी उससे पहले जब उमर अब्दुल्ला से कई लोग मिले थे, एमएलए मिले थे, ये जो उन्होंने कंप्लेन भी की है, उस कंप्लेन के बिना पे ही कहा जा रहा है कि अब ये मीटिंग होने वाली है और उमर अब्दुल्ला एक एक करके सभी मंत्रियों से परफॉर्मेंस का रिव्यू तो लेंगे, लेकिन जो एमएलए हैं उनका भी रिव्यू लेंगे। एमएलए का पूरा रिव्यू लिया जाएगा, एमएलए से फीडबैक ली जाएगी और जो शिकायतें उठ रही हैं मंत्रियों के खिलाफ, उस पर जो है उमर अब्दुल्ला बात सुनेंगे और आगे की रणनीति क्या होने जा रही है उस पर वो चर्चा करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो कुछ मंत्री, खासकर एक बड़े मंत्री के खिलाफ जो शिकायतें हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और क्योंकि कई एमएलएज न सिर्फ उस रीजन से बल्कि कश्मीर से भी 1-2 एमएलएज ने शिकायतें ये की हैं, तो उन शिकायतों को किस तरह से एड्रेस किया जाए उस पर मंथन होगा। उसके साथ साथ जो गवर्नेंस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जिस तरह मैंने कल भी कहा था, उस पर भी बड़ा फोकस होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मीटिंग पे तंज कर रही है बीजेपी और जिस तरह से वो हमला बोल रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि सुनील शर्मा, क्योंकि आपको याद होगा जब राज्यसभा के इलेक्शन थे तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर दिया और 4 एक्स्ट्रा वोट दिलवा दिए। अलायंस के ही जो थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के 4 वोट थे वो बीजेपी को चले गए। तो सुनील शर्मा अभी श्रीनगर में हैं, कहा जाता है कि उनको सियासत का चाणक्य भी जम्मू कश्मीर का कहा जा रहा है। अब तो कहीं ना कहीं क्या कोई बड़ा खेला तो नहीं कर रही है बीजेपी वहाँ पे,
क्या कोई इस मीटिंग के बाद, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुनील शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि एमएलए में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उन मंत्री के खिलाफ और पूरी पार्टी के खिलाफ, और उमर अब्दुल्ला अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हो सकता है ये जो एमएलए हैं ये कोई खेला कर दें। तो कोई ना कोई बड़ा खेला, और अब कांग्रेस भी पेज पे नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं बुलाया जा रहा है फिलहाल, तो क्या कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है बीजेपी, ऐसा भी हो सकता है। तो नज़रें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की, पॉलिटिकल एनालिस्ट की इस मीटिंग पर पड़ी हैं और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बहुत कुछ होने वाला है, और अगर मीटिंग सक्सेसफुल रही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि चैलेंजेस आगे बहुत ज़्यादा हैं। डेली वेजर्स का इशू है। अब देखिए इसी मीटिंग से पहले ही शबीर अहमद फुले जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जहर है, ये सरकार जहर है, क्योंकि उनकी शिकायत है कि कई जो बैकडोर आउटसोर्सिंग से जिनको लगाया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, आउटसोर्सिंग से उसमें एक स्कैम, वो कह रहे हैं कि उसमें एक बड़ा स्कैम है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा एक मुद्दा बन रहा है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो रही है आउटसोर्सिंग में, जो जॉब्स में आउटसोर्सिंग के जरिए लगाया जा रहा है यूथ को, उसमें भी बड़ा स्कैम है। तो ये कहीं ना कहीं अब कुल्ले जिनको जो अलाई का हिस्सा थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब कह रहे हैं कि ये जहर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जहर है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी धीरे धीरे, और उनके अलाई एमएलए भी हैं, धीरे धीरे वो पार्टी की परफॉर्मेंस या पार्टी के मंत्रियों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं दिख रहे हैं। तो क्या उनकी नाराज़गी को दूर कर पाएंगे उमर अब्दुल्ला, और क्या जो एमएलए हैं जिनको जो लोगों के बीच रहते हैं, क्या उनको और ज़्यादा जो है फीडबैक उनसे ली जाएगी और मंत्रियों को कोई निर्देश दिए जाएंगे, उस पर भी ये मीटिंग निर्भर करती है, मीटिंग के नतीजे निर्भर करते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, इस मीटिंग से उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैंने जिस तरह कहा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार को और तेज़ करना चाहते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस मीटिंग के ज़रिए जो फीडबैक उनको मिलेगा उस पर उनको एक्ट करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाए तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की जो कला है या अनहैप्पीनेस जो को हम कहेंगे नाराज़गी है, वो बढ़ सकती है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।